नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर के बारे में जानकारी या पढ़ना चाहते हैं तो यह सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ये आपको बता दें, पहले क्वेश्चन भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-51 के जरिए हाल ही में कितने उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपका 7 उपग्रह, 11 उपग्रह, 19 उपग्रह और 25 उपग्रह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, सही जवाब 19 उपग्रह। तो दोस्तों 19 उपग्रह, तो इसके बारे में डिटेल्स में जाते हैं। तो दोस्तों 19 उपग्रह भारत के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C-51 के जरिए ही हाल में 19 उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए हैं। ये उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से लॉन्च किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन सैटेलाइट्स में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया SKI का सतीश धवन SDST भी शामिल है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों और एक केंद्र शासित के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है 2 राज्य, 3 राज्यों और तीसरा ऑप्शन है 4 राज्यों, 5 और चौथा ऑप्शन है 5 राज्यों। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा दोस्तों 4 राज्यों। इसका सही जवाब 4 राज्यों। तो चलिए कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के 4 राज्यों, कौन कौन से राज्य है, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन विधानसभा चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। साथ ही CEC ने आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के विषय में पर हमारे मतदाताओं को सुरक्षित, सूचित और सतर्क बनाने की घोषणा भी की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये याद रखने लायक है। वो कौन कौन से, तो असम, कौन कौन से राज्य है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं। तो दोस्तों 29 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 29 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ऑप्शन में दिया है। पहला नंबर आत्म छोड़ जागरूकता दिवस, विश्व नागरिक रक्षा दिवस और तीसरा है शून्य भेदभाव दिवस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है और लास्ट में जो दिया है, तीनों दिवस, तो ये जो है आपका आत्म चोट जागरूकता दिवस भी होगी, विश्व नागरिक रक्षा दिवस भी होगी और शून्य भेदभाव दिवस भी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है
दिवस हो जाएगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, तीनों दिवस हो जाएगी। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। 29 फरवरी को विश्व भर में सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, आत्म चोट जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक रक्षा दिवस, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित जो किया गया वो कहाँ, इसके बारे में आपको जानकारी करना है कि कौन सा सरकार या कौन से मंत्रालय। तो भारत सरकार के कौन से मंत्रालय, तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में आपका पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है विज्ञान मंत्रालय, और तीसरा है संस्कृति मंत्रालय, और चौथा है वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपको बता देते हैं, तो सांस्कृतिक मंत्रालय, ये तीसरा ऑप्शन जो है राइट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया। इस महोत्सव की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रदर्शनों के साथ हुई, जिसमें बाउल गान, याद रखिएगा, अलकुप गान, लेटो गान, झुमुरिया और रंपा लोक नृत्य शामिल थे। तो ये कौन कौन से नृत्य थे, तो ये इम्पोर्टेंट है बाउल गान, अलकुप गान, लेटो गान, और जो है नृत्य है झुमरिया और रंपा, और ज्ञान है आपका बाउल गान, अलकुप गान, लेटो गान, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका ऑप्शन में आ जाते हैं दोस्तों, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता देता हूँ, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल, तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स जाते हैं। पीयूष गोयल हाल ही में केंद्रीय रेल वाणिज्य तथा उद्योग उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि नए आधुनिक सुरक्षित LHB कोच वाली पूर्णगिरी जनशताब्दी ट्रेन शुरू होने के से क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। तो इसमें ये है कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, मतलब कौन से राज्य में, मोन। तो आपको बता देते हैं, ऑप्शन में दिया है सिक्किम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा गुजरात, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथा है नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा नागालैंड, है ना। तो वो राज्य कौन सा है जो
मौन जो है मेडिकल का जो आधारशिला रखा, तो वो कौन सा है? नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो नागालैंड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में नागालैंड राज्य में मुख्यमंत्री श्री निफीव रियो की उपस्थिति में मौन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पूर्वोत्तर के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन रहा, तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि हमारे जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद जो वहाँ का जो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है, इस चीज़ को याद रखिएगा, निफियू रियो है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बॉक्सर दीपक कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता? तो ऑप्शन ये है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 42 किलोग्राम वर्ग, दूसरा ऑप्शन है 48 किलोग्राम वर्ग, और तीसरा है 52 किलोग्राम वर्ग, और चौथा है ऑप्शन आपका 55 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं 52 किलोग्राम वर्ग। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट कितना? 52 किलोग्राम वर्ग। तो दोस्तों आ जाते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो 52 किलो वर्ग बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बॉक्सर दीपक कुमार ने फाइनल में डेनियल एसेनोव ने 3-2 से हराकर 52 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही इसी टूर्नामेंट में नवीन बोरा ने 69 किलोग्राम में वर्ग में ब्रांज मेडल जीता है। तो दोस्तों आ जाते हैं, याद रखने लायक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपको तो बता देते हैं, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं, तो गोल्ड मेडल। क्या होना चाहिए? तो गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा, इसके बारे में बता देते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, आपको ये बता देते हैं कि विनेश जो फोगाट्स है, विनेश फोगाट्स वह भारत देश के किस राज्य से आते हैं, उस राज्य की क्या राजधानी है? आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। तो विनेश फोगाट जो है कौन से मेडल जीते हैं? यूक्रेनियन रेसलर्स, आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स बता देते हैं दोस्तों। गोल्ड मेडल इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं, 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी इवेंट्स के फाइनल में खेल रत्न से सम्मानित विनेश ने 2017 की वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 7 बेलारूस। तो ये चीज़, इस चीज़ के बारे में आप जानकारी रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो ये मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर है कि हेल्पफुल वीडियो है, और आप प्रतिदिन डेली करेंट्स अफेयर देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिएगा, और चैनल को ज़रूर है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर है कि वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।